औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप और मुख्तलिफ फार्मूलों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी डाटा सेट या लिस्ट में कोई वैल्यू तलाश करके इसके बिलमुकाबिल यानी पैरेलल वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम हफ्ते का नाम मालूम करना चाहते हैं तो हफ्ते का दिन नंबर की सूरत में तो मालूम किया जा सकता है, लेकिन हफ्ते का नाम मालूम नहीं हो सकता। इसके लिए हम लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वैल्यूज़ को लुकअप वेक्टर के मुताबिक तरतीब लगा लें। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसे तलाश करना है और लुकअप वेक्टर वो समत है जिस समत में तलाश करना है। ये ऊपर से नीचे भी हो सकती है और बाएं से दाएं भी। ऊपर से नीचे कॉलम की सूरत में होगी और बाएं से दाएं रो की सूरत में होगी। अगर लुकअप वेक्टर कॉलम है तो कॉलम की वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगा लें। अगर लुकअप वेक्टर रो है तो रो की वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगाएं। इसके लिए मतलूबा खाने में इज़ इक्वल टू लुकअप और छोटी ब्रैकेट टाइप करें, फिर लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेस बताना है। यहाँ हम दिन के नंबर का सेल एड्रेस सिलेक्ट करते हैं, फिर कोमा टाइप करें, फिर जिस कॉलम या रो में वैल्यू तलाश करनी है उसकी रेंज सिलेक्ट करें। अगर हम वर्टिकल फॉर्म में यानी ऊपर से नीचे यानी कॉलम की सूरत में तलाश करना चाहते हैं तो हमारा लुकअप वेक्टर कॉलम होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यानी बाएं से दाएं यानी रो की सूरत में वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो हमारा लुकअप वेक्टर रो होगी। यहाँ चूँकि हफ्ते के दिनों के नाम कॉलम की सूरत में लिखे हैं तो मैं ऊपर से नीचे 7 वैल्यूज़ सिलेक्ट करता हूँ, फिर कोमा टाइप कर रहा हूँ, फिर तलाश करदा वैल्यू के पैरेलल जो वैल्यू मालूम करनी है इस वैल्यू की रो या कॉलम सिलेक्ट करना है। अगर आपका लुकअप वेक्टर कॉलम है तो रिज़ल्ट वेक्टर भी कॉलम होना चाहिए, और अगर आपका लुकअप वेक्टर रो है तो रिज़ल्ट वेक्टर भी रो होनी चाहिए। याद रखें कि जितने सेल्स आपने लुकअप वैल्यू के सिलेक्ट किए हैं उतने ही सेल्स आपको रिज़ल्ट वेक्टर के सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ हम हफ्ते के दिनों के नामों वाले 7 सेल्स सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने वैल्यूज़ को तरतीब ना लगाई तो मतलूबा नताइज दुरुस्त तरीके से हासिल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं 5वीं वैल्यू को पहली और पहली वैल्यू को 5वीं कर देता हूं तो अब मैं लुकअप वैल्यू में अगर 5 लिखता हूं तो जवाब फ्राइडे आता है, जबकि हमारी लिस्ट में 5 के बिलमुकाबिल वैल्यू मंडे है। स्टूडेंट्स, अब हम वी लुकअप फार्मूले पर बात करते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे यानी कॉलम में सर्च करना चाहते हैं और इस कॉलम के बिलमुकाबिल यानी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सामने शीट में नेटवर्क के नाम और उसके सामने SMS रेट, कॉल रेट और इंटरनेट के रेट लिखे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे ही हम किसी नेटवर्क का नाम टाइप करें तो उसका कॉल रेट हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए मतलूबा खाने यानी कॉल रेट वाले खाने में हम इज़ इक्वल टू वी लुक अप और छोटी ब्रैकेट टाइप करते हैं, फिर जो वैल्यू तलाश करनी है उसका सेल एड्रेस सिलेक्ट करना है। यहाँ हम नेटवर्क यानी C7 सेल एड्रेस सिलेक्ट करते हैं। जिस कॉलम में वैल्यू तलाश करनी है उसका सेल एड्रेस सिलेक्ट करते हैं। यहाँ हम नेटवर्क वाला कॉलम सिलेक्ट करते हैं। याद रखें कि ये फार्मूला तसव्वुर करता है कि पहले सिलेक्ट शुदा कॉलम में वैल्यू तलाश होगी, फिर जिस कॉलम तक नताइज हासिल करने हैं वहाँ तक कॉलम सिलेक्ट करें। इस केस में कॉल रेट तक कॉलम सिलेक्ट करता हूँ चूँकि मेरी मतलूबा वैल्यू कॉल रेट है। फिर जिस रो तक वैल्यूज़ तलाश करनी है उस रोज़ तक सेल्स को सिलेक्ट करें। क्योंकि मेरी मतलूबा वैल्यू कॉल रेट है, ये सिलेक्टेड एरिया टेबल एरे कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस टेबल एरे में हमने 3 कॉलम और 4 रोज सिलेक्ट की हैं। इस टेबल एरे में पहला कॉलम नेटवर्क है जबकि शीट में ये दूसरे नंबर पे है, और इस टेबल में कॉल रेट का कॉलम तीसरे नंबर पे है जबकि शीट में ये चौथे नंबर पे है। तो अब आपको पता लग गया है कि टेबल एरे और शीट के कॉलम्स में क्या फ़र्क है। अब हम कोमा टाइप करते हैं, फिर वैल्यू तलाश होने की सूरत में जिस कॉलम की वैल्यू मालूम करनी है उसका
टेबल एरे के हिसाब से नंबर बताना है, यानी टेबल एरे में ये कॉलम कौन से नंबर पे है। इस केस में कॉल रेट टेबल एरे में तीसरे नंबर पे है, तो हम 3 लिखेंगे। अगर हम 2 लिखेंगे तो जवाब में SMS रेट बताएगा। फिर हमने ये बताना है कि 100% मैच शुदा रिज़ल्ट लाना है या मिलता जुलता। अगर हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे तो 100% रिज़ल्ट आएगा, अगर हम ट्रू लिखेंगे तो मिलता जुलता आएगा। स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये पैरामीटर ऑप्शनल है। अगर आप ये पैरामीटर नहीं देंगे तो ये अप्रोक्सीमेट मैच यानी मिलता जुलता जवाब लेकर आएगा। स्टूडेंट्स, अगर हमारी तलाश करदा वैल्यू लुकअप कॉलम में एक से ज़्यादा मरतबा है तो पहली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ही लाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिए कि लुकअप का फार्मूला छोटे और बड़े हरूफ तहज्जी यानी स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में तमीज़ नहीं करता। अगर आपने तलाश करदा वैल्यू में किसी लफ्ज़ में छोटा ए लिखा है लेकिन मतलूबा वैल्यू में बड़ा ए लिखा हुआ है तो फिर भी जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट्स, लुकअप वैल्यू कोई भी वैल्यू तलाश कर सकता है, चाहे वो डेट हो या वो टेक्स्ट हो या वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो या वो स्ट्रिंग वैल्यू हो। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम फाइंड यानी कंट्रोल F कमांड के ज़रिए भी मतलूबा वैल्यू को तलाश कर सकते हैं तो इतना लंबा चौड़ा फार्मूला इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। तो इसका जवाब ये है कि अगर हमारे पास पाकिस्तान के 75 शहरों का कोड मौजूद है लेकिन हम 5 शहरों का कोड मालूम करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि बार बार हमें कंट्रोल F दबाकर तलाश ना करना पड़े, तो हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम एक मिसाल देखते हैं कि शीट में बाईं तरफ 75 शहरों के कोड मौजूद हैं और दाएं तरफ जिन 5 शहरों के कोड मालूम करना चाहते हैं वो लिखे हुए हैं। अब हम इज़ इक्वल टू और वी लुकअप और छोटी ब्रैकेट टाइप करते हैं, फिर लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेस बताते हैं। यहाँ हम E2 सिलेक्ट करते हैं, फिर टेबल एरे यानी शहर वाला कॉलम और कोड वाला कॉलम पहली वैल्यू से आखिरी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, फिर कॉलम इंडेक्स में 2 लिखते हैं, यानी इसका मतलब है कि हमें शहर का कोड मालूम करना है और ये टेबल एरे में दूसरे नंबर पर है। फिर हम 0 लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट मैच हो जाए। फिर छोटी ब्रैकेट टाइप करते हैं और एंटर टाइप करते हैं। अब हम इस फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो तमाम शहरों के कोड दिखा देता है। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि जब लुकअप का फार्मूला ये सब काम कर सकता है तो वी लुकअप के फार्मूले की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने लुकअप में एक कॉलम से दूसरे कॉलम की तरफ फार्मूले को ड्रैग करना हो तो ये मतलूबा नताइज नहीं दिखाता, जबकि वी लुकअप ये नताइज दिखाता है। इसके लिए हम एक और मिसाल देखते हैं। इस शीट में दुनिया के ममालिक की आबादी और उनकी आबादी का दुनिया की आबादी में हिस्सा और उनकी ज़मीन का रकबा दर्ज है। अब हम पाकिस्तान की आबादी मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए इज़ इक्वल टू वी लुकअप और छोटी ब्रैकेट टाइप करते हैं। फिर लुकअप वैल्यू में हम मुल्क के नाम के खाने का सेल एड्रेस सिलेक्ट करते हैं और कॉलम के नाम यानी जी से पहले डॉलर का निशान टाइप करते हैं, ताकि जब हम फार्मूले को लेफ़्ट से राइट ड्रैग करें तो लुकअप वैल्यू तब्दील ना हो लेकिन रो की वैल्यू तब्दील हो। इसका मतलब ये है कि जब हम फार्मूले में आबादी मालूम करने लगें तो हमारी लुकअप वैल्यू मुल्क का नाम ही रहे, ताहम जब हम फार्मूला नीचे की तरफ ड्रैग करें तो मुल्क का नाम बदलता रहे। अगर हम कॉलम के एड्रेस को फिक्स नहीं करेंगे तो जब हम फार्मूले को लेफ़्ट से राइट ड्रैग करेंगे तो लुकअप वैल्यू मुल्क के नाम की बजाय आबादी हो जाएगी, जबकि हमने मुल्क के नाम के हिसाब से नताइज हासिल करने हैं। इसके बाद हमने टेबल एरे में मुल्क के नाम के कॉलम से सिलेक्शन शुरू करनी है, क्योंकि यहीं लुकअप वैल्यू सर्च करनी है। इसको आखिरी मुल्क के नाम तक सिलेक्ट करना है, फिर लैंड एरिया तक सिलेक्ट करना है और फिर F4 दबा दें ताकि टेबल एरे के सेल एड्रेस फिक्स रहें। फिर कोमा डालकर कॉलम का एड्रेस देना है। यहाँ हम न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 1, 2 या 3 लिखने की बजाय कॉलम्स का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। कॉलम्स का फार्मूला हमारी सिलेक्टेड सेल्स में टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बताता है। तो यहाँ हम COLUMNS और छोटी ब्रैकेट टाइप करेंगे, फिर टेबल एरे के
पहले दो कॉलम यानी मुल्क के नाम और आबादी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ताकि जवाब में 2 आए, और पहले कॉलम यानी B1 को F4 दबाकर फिक्स कर देंगे ताकि जब हम फार्मूले को लेफ़्ट से ड्रैग करें तो पहला कॉलम यानी मुल्क वाला कॉलम फिक्स रहे, लेकिन दूसरा कॉलम तीसरे और फिर तीसरा चौथे में तब्दील हो जाए। फिर कोमा डालकर 0 लिखें ताकि 100% मैच हो जाए। फिर छोटी ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर दबा दें। अब आप इस फार्मूले को लैंड एरिया वाले कॉलम तक ड्रैग करें तो आपको मतलूबा नताइज मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ मुल्कों के नाम जापान, इंडिया, ईरान वगैरह लिखते हैं और फार्मूला ड्रैग करते हैं तो मतलूबा नताइज मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, पहले हमने एग्जैक्ट मैच वाली ऑप्शन से वैल्यूज़ को तलाश किया। अब मैं आपको अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में बताता हूँ। इसके लिए पहले हम वी लुकअप का फार्मूला लिखते हैं। टैक्स रेट वाले खाने में इज़ इक्वल टू वी लुकअप और छोटी ब्रैकेट टाइप करें। फिर जो वैल्यू तलाश करनी है उसका सेल एड्रेस सिलेक्ट करें। इस मिसाल में हम D2 सेल एड्रेस सिलेक्ट करते हैं। फिर कोमे के बाद टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं। इस मिसाल में टेबल एरे 2 ही कॉलम हैं। पहला कॉलम वो है जिसमें वैल्यू तलाश करनी है यानी इनकम कॉलम, और दूसरा कॉलम टैक्स रेट है। और जहां तक वैल्यूज़ तलाश करनी है वहां तक रोज सिलेक्ट करते हैं और F4 दबाते हैं ताकि वैल्यूज़ के सेल एड्रेस फिक्स हो जाएं। फिर कॉमा टाइप करके कॉलम इंडेक्स नंबर यानी 2 लिखते हैं। फिर कॉमा टाइप करते हैं। फिर अप्रोक्सीमेट वाली ऑप्शन यानी ट्रू पर क्लिक करते हैं या एक भी टाइप कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि मेरे डाटा में 5 लाख वाली वैल्यू नहीं है, लेकिन चूंकि ये 6,01,000 से छोटी है इसलिए जवाब में 0 आ गया। इस मैच में जब तक अगली वैल्यू नहीं आ जाती तब तक ये जवाब में पिछली वैल्यू के बिलमुकाबिल वाली वैल्यू देता रहता है। मिसाल के तौर पर हमारी अगली वैल्यू 6,01,000 है। अगर हम 6,01,000 से कम वैल्यू इनकम वाले सेल में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि टैक्स रेट 0% आया है। लेकिन जैसे ही हमने 6,01,000 लिखा तो क्योंकि अगली वैल्यू 6,01,000 है इसलिए जवाब में 5% आ गया। अगर हमने 20 लाख लिखा तो जवाब में 15% आ गया। स्टूडेंट्स, अगर हम लेफ़्ट से राइट यानी रो में यानी हॉरिजॉन्टली वैल्यूज़ को सर्च करना चाहते हैं और इस रो के बिलमुकाबिल यानी पैरेलल यानी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो एच लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मतलूबा खाने में इज़ इक्वल टू एच लुकअप और छोटी ब्रैकेट टाइप करेंगे। जो वैल्यू तलाश करनी है उसका सेल एड्रेस सिलेक्ट करें। यहाँ हम B7 सिलेक्ट करते हैं। फिर जिस रो में वैल्यू तलाश करनी है उसका सेल एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। याद रखें कि ये फार्मूला फ़र्ज़ करता है कि पहली सिलेक्ट शुदा रो में वैल्यू तलाश होगी। फिर जिस रो तक नताइज हासिल करने हैं वहाँ तक सिलेक्ट करें। इस केस में कॉल रेट तक रो सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरी मतलूबा वैल्यू कॉल रेट है। फिर जिस कॉलम तक वैल्यूज़ तलाश करनी है वहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ मैं वारिद वाले कॉलम तक सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्टेड एरिया टेबल एरे कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस टेबल एरे में हमने 4 कॉलम और 3 रोज सिलेक्ट की हैं। इस टेबल एरे में पहली रो नेटवर्क है जबकि शीट में ये दूसरे नंबर पे है। इस टेबल में कॉल रेट की रो तीसरे नंबर पे है जबकि शीट में ये चौथे नंबर पे है। तो अब हम कोमा टाइप करते हैं। फिर वैल्यू तलाश होने की सूरत में जिस रो की वैल्यू मालूम करनी है उसका टेबल एरे के हिसाब से नंबर बताना है, यानी टेबल एरे में ये रो कौन से नंबर पे है। इस केस में कॉल रेट टेबल एरे में तीसरे नंबर पे है तो हम 3 टाइप करेंगे। अगर हम 2 लिखेंगे तो जवाब में SMS का रेट बताएगा। फिर हमने ये बताना है कि 100% मैच शुदा रिज़ल्ट लाना है या मिलता जुलता। अगर हम फॉल्स टाइप करेंगे तो 100% रिज़ल्ट बताएगा। अगर हम ट्रू टाइप करेंगे तो मिलता जुलता यानी अप्रोक्सीमेट मैच लेकर आएगा। स्टूडेंट्स, अगर लुकअप वेक्टर में हमारी तलाश करदा वैल्यू एक से ज़्यादा बार मौजूद हो तो ये पहली वैल्यू के
कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ही लेकर आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट में लिख दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि बाद में आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।